सकुचि दिन रघुनाथ, सकुचि दिन रघुनाथ। अब हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि भाई दानी कहूँ शंकर सम नाहीं, दानी कहूँ शंकर सम नाहीं। शंकर जी का पूजा पाठ कीजिएगा तो जितना बड़ा संपत्ति रावण को मिला उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा। लोग कहते हैं शंकर जी का भोला बाबा का पूजा कीजिएगा, जितना बड़ा संपत्ति रावण को मिला उससे भी ज़्यादा संपत्ति आपको मिल जाएगा। आपने देखा सुदामा गए कृष्ण के पास, कहा कि हम गरीब हैं, हमको कुछ दान कीजिए, कुछ संपत्ति दीजिए। कृष्ण भगवान ने दिया। रावण ने अपना सर्वस्व निछावर करके शंकर जी का पूजा किए, खूब गंगा जल आन के चढ़ाए, खूब पूजा किए। शंकर जी ने उनको बहुत बड़ा संपत्ति दिया, सोने का लंका दे दिया, सब कुछ दे दिया, परिवार दे दिया, खानदान दिया, सब कुछ दिया। तो शंकर जी सबसे बड़े दानी हैं, महादानी हैं। लेकिन सकुचि दिन रघुनाथ, सकुचि दिन रघुनाथ, विभीषण आए रावण के पास। विभीषण आए राम के पास आए विभीषण और कहा, भगवान राम ने कहा लंकेश का समुद्र से जल लेकर के उनका राज्याभिषेक कर दिए। और वे सोचा गए, लज्जित हो गए, कहा कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, हम इनको कुछ दे नहीं सके, हम इनको कुछ दे नहीं सके। राज्याभिषेक हो गया। रावण के समाप्त होने के बाद सारा राजपाट विभीषण को ही मिला, विभीषण को ही दिया गया। तो सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा दानी कौन हुए? कृष्ण भगवान हुए कि शंकर जी हुए? सबसे बड़ा दानी तो राम हुए। यहाँ पर हम पूजा भी नहीं किए, आवागमन किए, आवागमन किए, उनके शरण में गए। जब हनुमान जी गए थे लंका, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोहतर करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा। तो उनका आचरण ऐसा था विभीषण का, जो लंका में रहते हुए भी राम का नाम पूजा पाठ करते थे। रावण का डर तो था, लेकिन वे अपना निजी धर्म को प्रत्येक दिन को वह उपयोग करते थे और राम का पूजा करते थे। और जब शरणागत गए, जब शरण में गए, जब विभीषण ने रावण से कहा कि आप सीता जी को उनको सौंप दीजिए, काहे के लिए बैर करते हैं, तो रावण ने उन्हें मारा और निकाल दिया। तभी राम के पास चले गए। रामचरितमानस में भी कहा गया है, सदा रहूं पुर आवत जाता, सदा रहूं पुर आवत जाता। जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आवागमन करते रहिए राम के दरबार में। वह जो देंगे धरती क्या तीनों लोक में भी कोई नहीं दे सकते हैं।
वह जो देंगे कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वह जो देंगे, विभीषण के पास में क्या था? वह लंकेश बन गया। सुदामा जाकर के कृष्ण भगवान से मांगे, सुदामा जाकर के मांगे, रावण ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। कहा तो यहाँ जाता है कि 10 घेंट काट करके 10 सिर काट करके रावण ने शंकर जी को चढ़ा दिया। लेकिन विभीषण का कोई भक्ति, कोई शक्ति, कोई पूजा पाठ करने का आडंबर नहीं रचा। विभीषण कोई भी पूजा पाठ करने का कोई अपना सर्वस्व दान, हमारे जान एक है, दान तो 20 गुने है। तो वहाँ पर मांगा गया। मांगने पर आपसे कोई कुछ मांगता है, आप बड़े व्यक्ति है तो दे दिया आपको। आपको बहुत समस्या है तो आपने भगवान शंकर का खूब पूजा किए तो वे कुछ दिए। लेकिन विभीषण कुछ मांगने के लिए नहीं गया था। विभीषण कुछ मांगने के लिए राम के पास नहीं गए थे। और ये हमको अधिकार है, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, हम राम के शरण में जाएं। आज उनके शरण में जाएंगे तो हम मांगेंगे क्यों? मांगा तो वहाँ जाता है जहाँ पर आपको शंका होता है। मांगा वहाँ जाता है जहाँ पर शंका होता है, जहाँ पर कंजूस व्यक्ति बैठा हुआ है। और आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको संतोष नहीं है, इसलिए आप मांग बैठते हैं। आप विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मांग बैठते हैं। विभीषण मांगने के लिए कुछ नहीं गया राम के पास। उनका आराध्य था, आराध्य के घर जाने में किसी को हम पूछ करके नहीं जाएंगे। जब मन होगा तब चले जाएंगे। जब हमको मौका मिलता है तो हम अयोध्या चले जाते हैं। हम किसी को पूछ करके नहीं जा सकेंगे। क्यों जाएंगे हम किसी को पूछ के? और उनका भी आदेश है सदा हमको आवजात, बिना आडंबर का, बिना पूजा का आपके जीवन में तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई। सीता जी पूजा पाठ करती थी, शादी का समय हो गया, भगवान राम का आह्वान किए, भगवान राम दौड़े दौड़े पहुंच गए पुष्प वाटिका में, मुलाकात हुआ। देखिए बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, ये जो यज्ञ हो रहा है यही सीता जी के कारण यह यज्ञ हो रहा है, इसी में स्वयंवर होगा। सीता जी भी इनको देख लिया तो इनका मन चुरा लिया, राम का मन चुरा लिया सीता जी ने, और सीता जी का मन चुरा लिया राम ने। तो इसलिए आपको शरणागत भयहारी, सारी समस्या का एक ही निदान है, राम के शरण में गए। राम के शरण में गए, बल्ले बल्ले हो गया आपका। इसलिए हमको अगर पूजा ही करना है तो राम का पूजा करेंगे। लक्ष्मण को बाण लगा दो, भगवान राम क्या कहे? हमको इनकी माता ने अपना परम कल्याण समझ करके हमको सौंपा था। लक्ष्मण की माँ ने अपना परम कल्याण सोच करके हमको सौंपा था। उस व्यक्ति का कैसे
मृत्यु हो सकती है। थैंक्स।